Hello students, I am your social science teacher. Continuing the chapter 4 How Surface Landforms Change of Unit 1. Today I am going to explain its remaining topics. The topic is action of moving ice. A large mass of moving ice is called a glacier. गतिशील बर्फ के बड़े समूह को ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है. Like rivers, glaciers break and carry away rock fragments. नदियों की तरह ग्लेशियर या हिमनद भी चट्टानों को कणों में तोड़ता है और उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है. They also carve their own valleys. और नदियों की तरह वे भी अपने घाटी बनाते हैं. द वैली ऑफ ए ग्लेशियर इज यू शेप्ड. ग्लेशियर जो घाटी बनाते हैं वे यू शेप के होते हैं. ओके स्टूडेंट. मोरेन हिमोड़. अ पाइल ऑफ रॉक्स डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स इज कॉल्ड मोरेन. ग्लेशियर द्वारा एकत्रित चट्टानों के ढेर को या कूड़ा करकट के ढेर को मोरेन कहा जाता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्शन ऑफ विंड. हवा के कार्य, वायु के कार्य. द एक्शन ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स. जो हवा के कार्य होते हैं वे शुष्क या अर्ध शुष्क मतलब सूखी जगहों में ज़्यादा प्रभावी होते हैं. दिस इज ड्यू टू सेवरल रीजन्स. इसके कई कारण हैं. इन एरिड रीजन्स द विंड इज ड्राई एंड लाइट एंड हेंस ब्लोज एट अ ग्रेटर स्पीड. शुष्क क्षेत्रों में हवा सूखी होती है, हल्की होती है, इसलिए यह तेज गति से बहती है. नेक्स्ट रीजन, द लैक ऑफ ट्रीज अलाउज विंड्स टू फ्लो फ्रीली. पेड़ों का अभाव हवा को मुक्त रूप से बहने देती है, स्वच्छंद रूप से बहने देती है. कहने का मतलब हवा के बहने में कोई रुकावट नहीं होती है. नेक्स्ट रीजन, ड्राई सॉइल इज लूज. सूखी मिट्टी ढीली होती है. दैट इज अर्थात इसके कण एक दूसरे से बंधे नहीं होते हैं. विंड आल्सो फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स. Among them are wind-blown depressions, mushroom rocks, sand dunes, loess and so on. हवाएं भी कई तरह की आकृतियाँ बनाती हैं, जैसे गड्ढे, मशरूम रॉक्स, रेत के टीले और लोएस. व्हाट आर डिप्रेशन या व्हाट इज ओएसिस? When a depression becomes deep enough to reach the surface of groundwater, an oasis is formed. हवा द्वारा बनाए गए गड्ढों की गहराई जब भूमिगत जल के सतह तक पहुंच जाती है तो ऐसे गड्ढों को ओएसिस कहा जाता है. द शिवा डिप्रेशन इन द इजिप्टियन डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओएसिस. इजिप्टियन डेजर्ट में स्थित शिवा डिप्रेशन ओएसिस का एक उदाहरण है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, मशरूम रॉक्स. कम टू नेक्स्ट पेज. रॉक्स हैविंग ए शेप रिजेंबलिंग ए मशरूम और कॉल्ड मशरूम रॉक्स. ऐसी शैलें जो आकार में मशरूम की तरह बन जाती हैं उन्हें मशरूम रॉक्स कहा जाता है. नेक्स्ट, सैंड ड्यून्स. रेत के टीले. व्हाट इज ए सैंड ड्यून? अ स्मॉल हिल ऑफ सैंड नोन एज अ सैंड ड्यून. रेत की छोटी पहाड़ियाँ सैंड ड्यून कही जाती हैं. व्हाट इज लोएस? लोएस क्या होता है? Deposits of dust particles and soils in distant regions are called loess.
विशाल विस्तृत क्षेत्र में मिट्टी और धूल के कणों के जमाव को लोएस कहा जाता है। द थिकेस्ट लोएस डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न चाइना। सबसे मोटा लोएस का जमाव उत्तरी चाइना में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्शन ऑफ वेव्स, लहरों के कार्य। द इरोजन ऑफ कोस्टल लैंड बाय द सी इज नोन एज मेरीन इरोजन। समुद्र द्वारा तटवर्ती भूमियों के कटाव को मेरीन इरोजन कहा जाता है, या समुद्री अपरदन या समुद्री कटाव कहा जाता है। मेरीन इरोजन आल्सो फॉर्म्स सम फीचर्स, among them are sea cliffs, sea caves, arches, stacks, beaches, lagoons and so on. What is a sea cliff? Sea cliff क्या होती है? A steep wall of rock facing the sea is called a sea cliff. समुद्र के सामने की जो सैल या चट्टान होती है, जो खड़ी दीवार की तरह के आकार की होती है, उसे सी क्लिफ कहा जाता है। सी केप्स, हॉलोज इन पैचेज ऑफ सॉफ्ट रॉक ऑन ए सी क्लिफ फेस और इन ए हेडलैंड आर कॉल्ड सी केप्स। समुद्र के सामने की भूमि में जो सुराख बन जाता है, उसे सी केप्स कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्च। इन लार्ज केव फॉर्म्स एन आर्च। जो बड़ी गुफाएं होती हैं, उनसे आर्च का निर्माण होता है। अ टॉल कॉलम ऑफ रॉक कट ऑफ फ्रॉम द हेडलैंड इज कॉल्ड ए स्टैक। स्टैक क्या है? समुद्र के सामने की भूमि से जो एक लंबा स्तंभ कट के अलग हो जाता है, उसे स्टैक कहा जाता है। द हाइट ऑफ ए स्टैक इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, इट इज़ देन कॉल्ड ए स्टम्प। जब किसी स्टैक की ऊंचाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तब उसे स्टम्प या ठूंठ कहा जाता है। नेक्स्ट, बीचेज। व्हाट आर बीचेज? बीचेज क्या होते हैं? Sediments present in sea water are deposited at some place along the coast. समुद्र के जल के जो तलछट होते हैं, वे समुद्र के किनारे के स्थानों में जमा होते रहते हैं। These deposits keep growing and finally form a beach. ये लगातार जमा होते रहते हैं और अंततः बीच का निर्माण करते हैं। Lagoons. What is a lagoon? Cut off part of the sea having a shape of lake is called a lagoon. समुद्र से कटा हुआ अलग भाग जो कि झील की तरह बन जाता है, उसे लैगून कहा जाता है। द चिल्का लेक इन ओडिशा इज द लार्जेस्ट लैगून इन इंडिया। ओडिशा में स्थित चिल्का झील इंडिया की सबसे बड़ी लैगून है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सोइल फॉर्मेशन, मृदा का निर्माण, मिट्टी का निर्माण। सोइल में बी डिफाइंड एज द रिलेटिवली लूज मटेरियल ऑन द अर्थ's सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ फाइन रॉक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। सोइल या मिट्टी क्या होती है? यह धरती की सतह पे पाई जाने वाली ढीला पदार्थ है, जो कि सैल के कणों और जैविक पदार्थ से मिलकर के बना होता है। सोइल इज फॉर्म्ड वेरी स्लोली बाय द प्रोसेस ऑफ बीदरिंग एंड इरोजन। मिट्टी का निर्माण बहुत धीमी गति से होता है और यह बीदरिंग मतलब अपक्षय और इरोजन अपरदन की क्रियाओं द्वारा बनता है।
Humus. What is humus? Humus is an organic substance derived from partly decomposed plant and animal remains in the soil. Humus मिट्टी में पाया जाने वाला जैविक पदार्थ है जो कि पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों के अंशतः सड़ने गलने से बनता है। इट मेक्स द सोइल फर्टाइल। यह मृदा को मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अंडरस्टूड। लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ सोइल। मिट्टी का संरक्षण, मृदा का संरक्षण। Conservation means protecting something from getting destroyed so that it can be used by future generation. संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट होने से बचाना ताकि इसे आने वाली पीढ़ी उपयोग में ला सके। ओके। We can conserve the soil by developing grazing lands on wastelands. हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं? पहले तो अनुपजाऊ जगहों पे, बेकार की जगहों पे चरागाह को विकसित करके, ताकि ओवर ग्रेजिंग से जो हमारी सॉइल नष्ट हो रही है वो बच सके। नेक्स्ट मेजर इज बाय स्टॉपिंग द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज। बिना ज़रूरत के पेड़ों के कटाव को रोक करके हम सॉइल को बचा सकते हैं। एंड और प्लांटिंग द सैपलिंग्स मोर एंड मोर। और अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगा करके भी हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल ऑफ इन द चैप्टर। थैंक यू सो मच।